हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब इसमें ना मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखना। अगर आपने उस पार्ट को समझ लिया तो आपके ऑपरेशंस कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, रियल नंबर के ऑपरेशन कराने से पहले हम थोड़ा सा ग्रेड 7 और 8 के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। आपको याद होगा अलजेब्रा आपने किया है, राइट। अगर मैं 2x + 3y + x प्लस लेट्स से 2y माइनस 5x माइनस y करूंगी, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, हम जो x वाले नंबर्स हैं सबसे पहले उनको एक साथ कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 2x + x माइनस 5x, और बाद में मैंने ये y वाले नंबर्स को लिख दिया। फिर पहले लिख दिया +3y + 2y माइनस 5, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों से मेरे पास आ गया 3x माइनस 5x, और यहाँ इन दो से मेरे पास दोनों पॉजिटिव है तो +5y आया और -5। अब मैं इन दो को फर्दर चेंज करूंगी, सॉल्व करूंगी, तो यहाँ आ गया -2x, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 4y, राइट। +5 - 5 इज 4y। क्या मैं इसको इसके आगे फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ? नहीं, हमें यहाँ इसको यही छोड़ना होगा, क्योंकि हमने अपनी पुरानी क्लासेस में सीखा है कि x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो दोनों ऐड नहीं हो सकते। हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपने x और y को यहाँ अलग समझा है, ऐसे ही हम रूट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और इस रूट के कॉन्सेप्ट पे आने से पहले एक चीज और मुझे याद आई, कि अगर मैं आपको 2x इंटू 3y करने को बोलूं, यहाँ तो हम ये ऐड नहीं कर सकते, पर अगर मल्टीप्लाई करने को बोलूं तो हम क्या करते हैं, जो कोफिशेंट है कोफिशेंट को कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 6 हो जाता है, फिर हम साथ में x लिखते हैं और साथ में y, ये बन जाता है हमारा सॉल्व करके। यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना है अपने रूट्स को सॉल्व करने में। जो हमारा √2 है, √3 है, √5 है, इन सब को मुझे डिफरेंट वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करना है। ओके, तो अगर मुझे √2 + √5 करना है, तो क्या मैं इनको ऐड कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मैं तो इनको डिफरेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करूंगी। ये x है, ये y है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। पर एट द सेम टाइम अगर √2 है और √2 है, x प्लस x को मैं ऐड कर सकती हूँ। ऐसे ही √2 + √2 को अगर मुझे ऐड करना है, तो जैसे मेरा x प्लस x क्या होता है, 2x, वैसे ही √2 वैसे ही मेरा √2 + √2 होगा 2√2। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का मैं एग्जाम्पल ले लेके आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगी, जिससे आपको कभी कोई एरर नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। सिमिलरली अगर मुझे √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे रूट यही रहेगा और 2 × 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 6। ओके, और अगर सपोज यहाँ पे 2 होता और यहाँ 4 होता तो क्या होता, तो मैं इन कोफिशेंट्स को अलग मल्टीप्लाई कर देती, जैसे मैंने कोफिशेंट को अलग किया था, तो ये बन जाता 8 यहाँ पे। और जो मेरे वेरिएबल हैं जिसको हम यहाँ पे रूट्स कह रहे हैं या रेडिकल कहते हैं, उनको मैं अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी। आई होप इट इज क्लियर।
अब हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प कर रहा है कि नहीं। अब मैंने नेक्स्ट नंबर लिया है 2√2 प्लस 5√3। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसके रूट पार्ट को ऑब्जर्व करना है। क्या ये सेम पार्ट है? ये सेम पार्ट नहीं है, तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकती। चलो, अब इसी के अंदर अगर मैं √2 एंड -3√3 इसके अंदर मैंने ये और लिख दिया, तो क्या अब मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगी? √2 वाले दोनों नंबर्स को मैं एक साथ लिखूंगी, √3 वाले को एक साथ। चलो, 2√2 प्लस √2। √2 को आपने x की तरह ट्रीट करना है और √3 को आप मान लो y की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, y वाले अलग लिख दिए, x वाले अलग लिख दिए। अब ये इस तरह से हो गया ना। अगर हम इसको समझे 2x प्लस x क्या होता है हमारा 3x। सिमिलरली ये भी हमारा 3√2 बन जाएगा। देखो, ये x में कोई चेंज नहीं होता, हम x को एज इट इज लिखते हैं। तो 2x प्लस x इज 3x। तो 2√2 प्लस √2 को आप बिल्कुल भी 3√4 नहीं करेंगे। और सिमिलरली 5 - 3, यहां सिर्फ हमें क्वोशंट, सॉरी, जो 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। या हम इसको एक तरह से और समझ लेते हैं कि मैंने इनमें से √3 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5 और यहाँ रह गया 2। ठीक है, तो आपको जो मेथड सम इजी लगे हम वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा √3 और यहाँ आया मेरा 2, और ये है मेरा 3√2। अब जो ये मेरा 2 होता है, हमेशा हम इसको इस रूट से पहले लिखते हैं। ओके, 2√3 यहाँ लिखेंगे इस रूट सिंबल से थोड़ा सा दूर, ताकि ये बताए कि 2 को मल्टीप्लाई हमने √3 से किया है। ठीक है, रूट सिंबल के अंदर बिल्कुल नहीं लिखते, उसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 6√5 को मुझे मल्टीप्लाई कराना है 3√5 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरे दोनों सेम है। अब पहला स्टेप तो मेरा ये रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो जो रूट से बाहर है। तो 6 × 3 हो गया 18, और जो रूट के अंदर है उनको एक साथ लिख दो मल्टीप्लाई करके। अब हमने 8th में पढ़ा था कि अगर रूट में सेम नंबर है तो पेयर का हम सिंगल बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बन गया मेरा 90। इज इट क्लियर? अब हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, एक मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। एक क्वेश्चन हम डिवीजन का भी कर लेते हैं। अगर मेरे पास आता है 8√15 अपॉन 2√3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ हम कोफिशिएंट्स को अलग करते हैं मल्टीप्लाई, और रूट वाले पार्ट को अलग से लिखते हैं, वैसे ही यहाँ कोफिशिएंट को हम अलग से रिड्यूस करेंगे। 2 × 4 = 8। तो ये मेरे पास आ गया 4√15 अपॉन √3। अब जैसे मैंने देखा जो 15 है ये मेरा, इसके तो और फैक्टर्स बन सकते हैं। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 5 और नीचे है 3। अब ये 3 भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो 3 से मैं 3 को कट कर सकती हूँ। दोनों का रूट में होना जरूरी है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4√5। तो ऐसे हम डिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो तो अब हम मूव करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक पे थोड़ा सा। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में भी कुछ चीजें हम मार्क कर लें और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ आ गए हम टेक्स्ट बुक पे, और ये है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, क्या है ये, 18।
ठीक है, आप ये पेज 18 ओपन कर लीजिए। अब इस पेज 18 में हम यहाँ पे आके हमें ये कुछ चीजें मार्क करनी है। ये है हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सॉल्विंग रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। देखो यहाँ पे ए बी है जो रूट में, हम उसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। ए बी अगर डिवीजन में है तो इनको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं। और कुछ एक आइडेंटिटीज आपको याद आ रही होंगी क्लास 8 से। तो ये काइंड ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब रूट ए इंटू रूट ए से हमारे पास सिंगल ए आ जाता है, रूट बी इंटू रूट बी से हमारे पास सिंगल बी आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे यही सेम आइडेंटिटी लगाई है, पर जो ए था अब वो रूट में नहीं है। जब ए रूट में नहीं है तो ए स्क्वायर एज इट इज आएगा, बट जब रूट बी इंटू रूट बी करेंगे तो वो रूट बी स्क्वायर बनेगा। तो रूट बी स्क्वायर को अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर सॉरी रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बी बन जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आज क्या हमारा ए बी सी ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। यहाँ पे हमने लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहले हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को सी से किया, ए सी आ गया। ए को डी से किया, रूट ए डी आ गया। फिर थर्ड स्टेप में बी को सी से करेंगे, बी सी आ गया। अब फोर्थ स्टेप में बी को डी से किया, बी डी आ गया। ओके, फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी। ठीक है, रूट ए का स्क्वायर बन गया a, रूट बी का स्क्वायर बन गया b, और 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी को हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में देखा था, ये दो सिंगल में होते हैं तो कंबाइंड रूट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ इसकी एप्लीकेशन भी आ गई। ओके, अब इसके बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो ऑब्जर्व करनी है। अब उस इम्पॉर्टेंट चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आप आ जाओ अपने बुक के 16 पेज नंबर पे, जहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। हमें ऑब्जर्व करने हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम में आते हैं। सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या लिखा है यहाँ पे कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, अगर मैं 3 प्लस 5 करूं या 3 माइनस 5 करूं, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? इरेशनल। क्यों? क्योंकि मैं इनको आगे सॉल्व ही नहीं कर सकती। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, और 3 में जैसे ही मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो एक रूट वाले नंबर को नॉन रूट नंबर में जब भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इरेशनल आएगा। रूट वाला नंबर मतलब कि रूट वाला प्राइम नंबर की बात कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट कहता है प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब ये क्या कहता है? नॉन जीरो रैशनल नंबर मैंने 3 ले लिया, इसका प्रोडक्ट रूट 5 के साथ कर लूं, या फिर 3 अपॉन रूट 5 कर लूं, या फिर मैं रूट 5 अपॉन 3 कर लूं, ये तीनों केस में भी आंसर इरेशनल आएगा। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड टू इरेशनल। अब ये जो पहले दो केस में थे वहां रैशनल एंड इरेशनल का मिक्स था। ठीक है, यहाँ भी रैशनल इरेशनल है, यहाँ भी रैशनल इरेशनल। जब दोनों का मिक्स है तो हमारे पास आंसर आएगा इरेशनल। अब जब हमारे पास दोनों ही नंबर इरेशनल हो तो फिर आंसर रैशनल या इरेशनल में से कुछ भी आ सकता है।
ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल 3 में हम देखेंगे, ये एक इरेशनल नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर है, पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका जो रूट वाला पार्ट था वो सेम था। तो 6 इंटू 2 का बन गया हमारे पास 12, और रूट 5 इंटू रूट 5 का बन गया हमारे पास 5। तो दो इरेशनल नंबर से हमारे पास इरेशनल आ गया, रैशनल आ गया, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से दो इरेशनल नंबर्स हैं जिनको हमने डिवाइड किया, पर यहाँ पे हमारे रूट डिफरेंट है, 3 इंटू 5 है और यहाँ 3 है, पर जब मैं इसको सॉल्व करी तो आंसर मेरा रूट में आ गया। तो दोनों जब इरेशनल होंगे तो आंसर में रूट नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। रेडी? अब यहाँ से जो हमने ये अभी कॉन्सेप्ट करे हैं, इनसे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। हमारे पास जल्दी आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज, यहाँ पे हम द डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले रैशनलाइज का मतलब है कि आपको रैशनल नंबर बनाना है डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बनाना है तो मतलब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर कैसा होगा? क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर इरेशनल मिलेगा। तो इसकी टाइप 1 क्वेश्चन जो है वो सिंगल डिनोमिनेटर का ले लेते हैं, 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर एक ही है। अब मुझे पता है कि रूट 3 को मुझे यहाँ से लिख, देखो और ध्यान देना है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा है, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो न्यूमरेटर में रैशनल इरेशनल नंबर हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करूंगी। रूट 3 को अगर मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो डिनोमिनेटर मेरा 3 बन जाएगा, ये हमें पता है ना। अगर मैं इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे को आंसर 3 दे देगा। पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमने सीखा था कि किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी रैशनल नंबर में हम अकेले डिनोमिनेटर को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें सेम ही नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने न्यूमरेटर में आ गया मेरा रूट 3 इंटू 1 का रूट 3 बन गया और नीचे 3 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है वो होगा, न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है और डिनोमिनेटर में हमने दो नंबर्स ले लिए जिसमें एक रैशनल है और एक इरेशनल है, और दोनों इरेशनल भी हो सकते हैं, वो भी हम टाइप करके देख लेंगे। ठीक है, अब जब दो नंबर होते हैं तब आपको फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मेथड यूज करना है। आपको यही सेम नंबर लिखना है, बस इस साइन का, जो ये साइन है ना, ये वाला साइन, इसका ऑपोजिट साइन ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, चलो हम दूसरे एक डिफरेंट पेन ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, 2 - √3। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। ये सेम रखने हैं दोनों नंबर्स, बस साइन ऑपोजिट कर देना है। अब नीचे 2 - 3 से किया है तो ऊपर भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 2 × 2 - √3, और डिनोमिनेटर को अगर मैं देखूंगी तो ये काइंड ऑफ मेरा a+b × a - b की फॉर्म हो गई। तो ये फॉर्म क्या कहती है, मुझे आंसर क्या आता है, a² - b²। इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो आ गया 4, फिर मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया -2 √3। देखो ध्यान से, अब 2 मेरा रैशनल है और √3 मेरा इरेशनल है। तो इन दोनों को मैं 2 × 3 6 नहीं करूंगी, 2 को मैं 2 बाहर लिखूंगी, √3 इसके साथ एज इट इज लगा दूंगी। ठीक है, और 2 का स्क्वायर हो गया मेरा 4 और √3 का स्क्वायर हो गया मेरा 3। अब फर्दर 4 - 2 √3 अपॉन 4 - 3 आ गया 1। 1 हमारा ऑप्शनल होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा आंसर।
क्लियर? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ओके, ये आ गई हमारी नेक्स्ट टाइप, जिसमें हम ले लेंगे अपने दोनों ही नंबर्स को अ, ये रेडिकल में या रूट में। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। 2/√3 प्लस √2 लिख लिया मैंने। वही सेम मेथड करना है, यही सेम एक्सप्रेशन लिखना है, बस साइन ऑपोजिट करना है ताकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाए। अब जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से मैं न्यूमरेटर को कर दूंगी, और यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस √2, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहाँ पे अगर मैं 2 को ब्रैकेट खोलूं तो भी मैं √3 और √2 को सॉल्व नहीं कर सकती। तो इसको ब्रैकेट खोलो या नहीं खोलो, एंटायरली अप टू यू। इसका कोई आपके मार्क्स नहीं कटते इसमें। ठीक है, मैं ब्रैकेट नहीं खोल रही क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं सकती, तो 2 को मैंने कॉमन रख लिया। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया 1। डिनोमिनेटर 1 अगर होता है तो वो हमारे पास ऑप्शनल होता है, तो आंसर मैंने निकाल लिया अपना ये। क्लियर? अब आप इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो कि क्या आप रूट वाले क्वेश्चन सब सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखो, तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलो, बाय बाय।